बड़ी खबर आने की तैयारी में नई दिल्ली से आपके लिए स्वाति खंडेलवाल हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही हैं शामिल, और उनके पास है डाइवेस्टमेंट से जुड़ी हुई एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बेहद पॉजिटिव खबर। स्वाति बताइए। बिल्कुल आपने सही कहा अनिल जी, डिसइन्वेस्टमेंट की थीम पर सरकार बहुत तेज गति से काम कर रही है। एक रोड मैप तैयार हुआ है। इनफैक्ट अब मुझे सूत्र बता रहे हैं यहाँ पर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में हम देखेंगे कि 2 हफ्ते से एक्सटेंड हो जाएंगी ईओआई की टाइमलाइंस। आपको पता है 13 फरवरी आखिरी दिन था एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देने का, और अब सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार 2 हफ्ते का समय और बढ़ा सकती है। और उसकी वजह यह है कि बहुत सारी कंपनीज यहाँ एससीआई के लिए इंटरेस्ट दिखा रही है और उन्होंने समय और मांगा है क्योंकि वो अच्छे से एनालाइज करके उनकी जो क्वेरीज हैं वो पता करके यहाँ इंटरेस्ट दिखाना चाह रही है। और सरकार को भी जिस तरह से इनिशियल रिस्पांस मिल रहा है काफी पॉजिटिव दिख रहा है। 3 से 4 बड़े नाम मुझे सूत्र ने बताया यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सरकार उनको समय देना चाहती है और भी कंपनीज को रोप इन करना चाह रही है। और यहाँ पर डोमेस्टिक एंड ग्लोबल दोनों ही प्लेयर्स का इंटरेस्ट बहुत बढ़ रहा है। 63.25% स्टेक जो सरकार का इस कंपनी में है वो पूरी तरह से यहाँ डाइवेस्ट होने जा रहा है। और सरकार उम्मीद कर रही है कि जिस तरह से रिस्पॉन्स है उस पर उनको अच्छा एक प्राइस मिलेगा। कंपेटिटिव बिडिंग है जैसा आप जानते हैं, और ये 2 हफ्ते की टाइमलाइन बढ़ाने से रिस्पॉन्स बहुत स्ट्रांग आने की उम्मीद है। अब मुझे पता है अनिल जी, आप ये पूछेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरीके की कंपनीज यहाँ पर बोली लगाने की बात कर रही है। तो वाइल 2 हफ्ते का समय और है और आखिरी दिन यूजुअली सबकी बोलियां आती हैं, बट मैं आपको कुछ नाम बता सकती हूँ जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से कंपनी में एक अच्छा स्ट्रांग रिस्पांस दिख रहा है। चाहे वो बात करें वेदांता, जी हाँ वेदांता यहाँ पर बिड करेगी, सूत्र बता रहे हैं इसके लिए एससीआई के लिए। डीपीडब्ल्यू यानी दुबई पोर्ट्स वर्ल्ड, ये भी बहुत कीन है और बहुत जबरदस्त इंटरेस्ट दिखा रही है बिड करने के लिए। इसके अलावा 1-2 यूएस की कंपनीज भी हैं जो इंटरेस्ट दिखा रही है। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन को लेकर सरकार बहुत अपबीट है और यहाँ पर 2 हफ्ते का टाइमलाइन और बढ़ेगा। ओके, इंटरेस्टिंग है। तो स्वाति आप ये कह रही हैं जो ईओआई के लिए टाइमलाइन बढ़ाई जा रही है वो इसलिए नहीं कि रेस्पॉन्स नहीं आया है, इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि रेस्पॉन्स बहुत ज्यादा आ रहा है, राइट? हाँ बिल्कुल, यही मेरा कहने का मतलब था। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि भाई 2 हफ्ते बढ़ा रहे सरकार क्योंकि शायद अच्छी बिड्स नहीं आ रही है, बट यहाँ पर बात दूसरी है। रिस्पॉन्स बढ़िया आ रहा है और बिकॉज और कंपनीज यहाँ इंटरेस्ट ले रही हैं और क्वेरीज भेज रही हैं, तो सरकार को लग रहा है ये फेयर होगा ईओआई के लिए और भी कंपनीज को पार्टिसिपेट करने दिया जाए, क्योंकि ज्यादा कंपनीज मतलब ज्यादा कंपटीशन और ज्यादा कंपटीशन मतलब बेहतर वैल्यूएशन। तो यहाँ पर एससीआई के लिए ये एक मेरे हिसाब से एक बढ़िया खबर। 13 फरवरी से बढ़ के 2 हफ्ते का और टाइमलाइन यानी एंड ऑफ फरवरी तक सरकार यहाँ बोलियां मंगाएगी। ओके, तो बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है सर शिपिंग कॉर्पोरेशन में, और बड़ी बड़ी कंपनी से आ रहा है। इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इसमें अब जुड़ना चाह रहे हैं। दोनों ही है दीपा, इंटरनेशनल और लोकल प्लेयर्स दोनों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। ये तो अब आप देखिए, अभी एक जो हाल ही में डेवलपमेंट हुआ है आपकी बात है ना, याद रखना जब बग्गा साहब आएंगे तो उनसे बात करेंगे। वो पूरा जो दुनिया भर में चाइना ये जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कंटेनर्स को, जिससे कि एकदम मतलब है ना जो भी एक्सपोर्ट करना है वो चाइना ही करेगा, कंटेनर्स उनके पास ही रहेंगे। वो कंटेनर्स किराया देना पे मना कर रहे हैं लोगों को, बाकी दूसरे देशों को। सपोज हिंदुस्तान को यहाँ से कोई चीज अमेरिका भेजनी है और कंटेनर चाहिए और कंटेनर नहीं है और वो कंटेनर आपको चाइना से लेने होते हैं, सबसे ज्यादा उनके पास है, तो चाइना वो कंटेनर नहीं दे रहा है। क्यों? 2 वजह से। एक तो अगर देगा तो फिर मनमाने दाम पे देगा, दूसरा ये कि अपने प्रोडक्ट्स चाइना के जो एक्सपोर्ट करने उन पे, तो मजबूरी में आपको अगर चाइना के प्रोडक्ट ही खरीदने पड़ेंगे। अब ऐसी सिचुएशन ये शिपिंग कॉर्पोरेशन के लिए एकदम सही वक्त पे आई है कि जब चाइना इस तरह की ब्लैकमेलिंग कर रहा है, तो अब बहुत सारे ग्लोबल प्लेयर्स को समझ में आएगा कि हमारे पास फ्लीट होना चाहिए। करेक्ट। तो वो इंटरेस्ट अचानक से ये जागा है। ये पिछले 5-7-10 दिन की बात है जो स्वाति कह रही है। तो इसलिए ये अब लोगों का रिन्यूड इंटरेस्ट शिपिंग कॉर्पोरेशन में आया है, कई सारे और प्लेयर्स का, इंटरनेशनल प्लेयर्स का। तो फिर सरकार ने सोचा कि चलो ईओआई को थोड़ा और आगे बढ़ाओ, आने दो, अच्छी बोलियां आ रही तो आने दो। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिखा है जिस पर नजर रखनी चाहिए। और अब बाकी देश भी जाहिर सी बात है कि इसको और बढ़ाने पर, अच्छा बाकी देश ये भी चाहेंगे कि चाइना के बजाय जितना दूसरों से हमें कंटेनर मिल पाए हम ले। वो चाइना +1 पॉलिसी अभी कंटेनर्स में भी लागू होगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है ग्लोबल ट्रेड में, जो जब बग्गा साहब आएंगे वो और अच्छे से समझाएंगे। लेकिन ये कुछ एक कारण है जिससे बड़ा एक्शन आपको आता हुआ दिख सकता है। जरा सुमित जी शिपिंग कॉर्पोरेशन के चार्ट देखिए और बताइए।
अनिल जी कल ही बाय दिया था स्टॉक में, कल ही ब्रेकआउट क्या दिया बात था है? और कल ही ऐसा लग रहा था कि स्टॉक के अंदर यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। तो ये आज डे हाई पे आ चुका है और अभी यहाँ से और मूव इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर एक बड़ा एक्शन होने की उम्मीद है। ऐसा लगता है कि ये स्टॉक 3 डिजिट में जल्दी ही देखने को मिलना चाहिए। 92 से 98 रुपए तक के इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे एससीआई के अंदर। ओके, तो शिपिंग कॉर्पोरेशन पर रखें